Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on recognition of expense and liability. And here our major in case is in case 23 which is borrowing cost. So let us see data given in this scenario. So we are given K Limited began construction of a new building at an estimated cost of ₹7 lakh on 1st April of current financial year. To finance construction of the building, it obtained a specific loan of ₹2 lakhs from a financial institution at an interest rate of 9% per annum. तो आपका एस्टिमेशन है कि बिल्डिंग की कॉस्ट है 7 लाख और उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक लोन लिया है ₹2 लाख से. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम. एंड कंपनी ऑलरेडी हैड सम आउटस्टैंडिंग लोन्स एज ऑन 1st April. 7 लाख उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% एंड 9 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%. Expenditure incurred on construction was on 1st April 150, on 1st August 2 lakhs, on 1st October 350, on 1st January 1 lakh. Construction of building was completed by 31st January of current financial year. तो इट मीन्स 1st April से 31st जनवरी आपके बन रहे हैं 10 मंथ्स. तो 10 मंथ्स का आपका सब्सटेंशियल पीरियड है जिस ये क्वालिफाइंग एसेट. तो नाउ वी हैव टू डिटरमिन the amount of interest to be capitalized in respect to building as on 31st January. तो आपने देखना है कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट है जो आपने कैपिटलाइज करनी है. तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक तो स्पेसिफिक बोरोइंग भी है और कुछ आपकी बैलेंस जो है वो मानी जाएगी जनरल बोरोइंग. स्पेसिफिक बोरोइंग है ₹2 लाख की. टोटल कॉस्ट है बिल्डिंग की 7. एक में जो बैलेंस 5 लाख का अमाउंट है वो हम यूज़ करेंगे जो हमारी जो एग्जिस्टिंग लोन है विच इज कॉल्ड जनरल बोरोइंग. पर उसमें 2 बोरोइंग्स हैं तो उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रेट. तो स्टार्ट करते हैं पहले. तो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. उसके लिए देखते हैं. देखो अब आपकी एक तो है स्पेसिफिक बोरोइंग. इसका अमाउंट आपको दिया है ₹2 लाख और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे ये एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. पर एक आपकी है जनरल बोरोइंग 7 लाख 9 लाख. तो उसका कैलकुलेट करेंगे एवरेज इंटरेस्ट रेट जिसे कहा गया अवर कैपिटलाइजेशन रेट एंड जिसे जो फॉर जनरल बोरोइंग. तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए या आप वेट सप्लाई कर सकते हैं. तो एक 7 लाख का लोन है और एक आपका है 9 लाख का. उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. तो 12% उसका बेस बन जाएगा 7 बाई टोटल जो लोन है 7 + 9 16 और प्लस जो सेकंड लोन है उसका रेट है 11%. उसका अमाउंट है 9/16. तो दिस विल गेट अवर कैपिटलाइजेशन रेट. सो दिस इज 12 × 7 84 + 99 डिवाइडेड बाई 16. So this is 84 + 99 divided by 16. This is average rate 11.4375%. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट आपने कितनी कैपिटलाइज करनी है बिल्डिंग के लिए या इंटरेस्ट कॉस्ट. तो इसलिए टेबल ड्रॉ करते हैं. तो आपको देखो मेंशन किया है. तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. गेट है आपकी. अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपको दिया है. अमाउंट है रुपीज़ में. तो उसके जैसे आप देखिए कौन सा लोन आप यूटिलाइज करेंगे. तो पहले हम स्पेसिफिक बोरोइंग यूटिलाइज करेंगे. विच टाइप ऑफ बोरोइंग इज यूज्ड. सो यू कैन सी दैट ऑन अवर 1st April को करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसे जो 1st April. तो आपका एक्सपेंडिचर है 1,50,000 और स्पेसिफिक जो लोन है आपका 2 लाख है. इट मीन्स बोरोइंग जो है आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग आपकी यूटिलाइज हो जाएगी. यानी कि गिवन 1st August कुछ मेंशन नहीं दिया जैसे आपको डेट के बारे में. तो हम बिगनिंग को मंथ ही मानेंगे. अब आपका एक्सपेंडिचर है 2 लाख से. तो उसमें से पहले हम यूज़ करेंगे 50,000 आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग. बैलेंस रहेगा आपका 150. इसमें 50,000 की स्पेसिफिक बोरोइंग आपकी यूटिलाइज हो रही है. बैलेंस आपकी यूज हो जाएगी जनरल बोरोइंग. फिर आपका एक्सपेंडिचर है जिसे 1st October यानी कि जो 1st October एक्सपेंडिचर इज नाउ 350. जनरल बोरोइंग यूटिलाइज हो जाएगा. यानी कि जो 1st January एक्सपेंडिचर इज 1 लाख. इसमें दिस इज आल्सो फ्रॉम जनरल बोरोइंग. अब आप इंटरेस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी अवर इंटरेस्ट की कॉस्ट.
क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग है आपकी 150 एंड 50,000, तो ये तो आपने ये लोन है बिगनी में ही ले लिया है, तो उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, तो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेडी हो रही है अप टू 31 जनवरी 10 मंथ्स के लिए। Which means on 150 you take 9% for 10 months, and here 50,000 also 9% for 10 months। पर जो जनरल बोरोइंग्स हैं उसका हम टाइम लेंगे 1 अगस्त से लेके 31 जनवरी। 31 जनवरी आपकी है यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज रेडी। नाउ यू कैन सी बका रिमेनिंग मंथ्स अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये बन जाएंगे 6 मंथ्स। तो उसका रेट है अब आपका 11.4375% for 6 months। Then from October, November, December, January 4 months, 11.4375% for 4 months। Next है आपका 1 जनवरी, this is only 1 month, 11.4375% for 1 month। तो ये इंटरेस्ट आ जाएंगे जो आपने कैपिटलाइज करने हैं। तो लेके सी बता अमाउंट फॉर दिस मंथ, so on 150 एक 9% इनको कैन डिवाइडेड बाई 12, जिसे 11 को 50 अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में। देन 50,000 इनको 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, 3750। देन निकल के 150 इनको 11.4375% 6 मंथ्स, जिसे 8578.125, यानी कि 350 इनको 11.4375% फॉर 4 मंथ्स, जिसे 13343.75, यानी कि 1 लाख इनको 11.4375% फॉर 1 मंथ, तो दिस इज 953.125। लेगेसी बची टोटल इंटरेस्ट, so 953.125 प्लस 13343.75 प्लस 8578.125 प्लस 3750 प्लस 11250, तो टोटल अमाउंट होगी 37,875। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपने कैपिटलाइज करना है। Now you can say which option is correct. So in this case answer is option number B is correct. So next we are second MCQ they are asking determine total cost of building capitalized in a balance sheet। तो आपने देखना है टोटल कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की जो आपकी कैपिटलाइज करनी है। टोटल बिल्डिंग कॉस्ट विच हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन अवर बुक्स। तो कैलकुलेट भी इक्वल टू जितना एक्सपेंडिचर आपने किया है, एक्सपेंडिचर इनकम ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और प्लस जो इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज कर लिया है, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, जिसे आएगा 35 जनवरी। तो आप देखिए कितना एक्सपेंडिचर किया आपने, 2 लाख प्लस 57 प्लस 18, जबकि एस्टिमेशन का हमारा 7 लाख, बट एक्सपेंडिचर इनका क्या आपका 1 लाख, और प्लस जो आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया 37,875। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 837,875। So now you can see which option is correct. So in this case answer is option A is correct. So next we have third MCQ. They are asking calculate the amount of interest to be charged to P&L during current financial year. So if so no loan is repaid during current financial year। तो आपने देखना कितना इंटरेस्ट है जो आपका अब P&L में चार्ज होगा। तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं पहले टोटल, देखो कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है। तो बताइए टोटल इंटरेस्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो पहले जो आपने स्पेसिफिक लोन लिया है जिसे रुपीज़ 2 लाख, उसका इंटरेस्ट है आपका 9%। तो दिस विल बी अवर ओन 2 लाख इट इज 9% प्लस कर लीजिए। फिर आपकी जो प्राइवेट लोन चल रहे हैं 7 लाख, उसका है 12%, ऑन 7 लाख इट इज 12% प्लस एक आपका और लोन चल रहा है 9 लाख, जिस 11%। तो टोटल इंटरेस्ट की बिकमिंग जिसे 2 लाख इंटू 9%, जिसे 18,000 प्लस 7 लाख इंटू 12%, जिसे 84,000
प्लस 9 लाख इंटू 11% 99,000। सो टोटल इंटरेस्ट रेट 201,000। उसमें से माइनस कर लीजिए जितना इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 37,875। तो बैलेंस आपका P&L में चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज माइनस 37,875। सो P&L में आपका चार्ज होगा 163, सो 125। So it is given there is no other construction activity. So which option is correct? So answer is option C is correct. So in this lecture we have discussed a scenario based on Ind AS 23 which is related to borrowing cost. फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।